अब मैं तुम्हें लूणा हमारी स्वाद इंद्री जीभ के बारे में बताता हूँ। जब हमारी जीभां खारे को चाखती है तो खारे का खबर मन को दे देती है, और जब खट्टे को चाखती है तो खट्टे का खबर दे देती है, और जब चरके का चाखती है तो चरके का खबर दे देती है, और जब मीठे पर आती है बात तब तो हमारी इंद्री बहुत खुश हो जाती है। और तो फिर उनके मुख में पानी आना शुरू हो जाता है, और हमारे मन को बहुत जल्दी खबर देती है कि ये मिठाई मुझे चाहिए। फिर मन भी बड़ा आतुर हो जाता है, और इस मिठाई को पाने के लिए ललायत हो जाता है। हमारी स्वाद इंद्रियां लूणा एकले पदार्थ के स्वाद पर ही स्वाद लेकर नहीं रुकती हैं, ये और भी बहुत कुछ करती हैं। ये मन को वाणी से भी उकसाती है। जब हमारा कान मन को वाणी की खबर देते हैं तो हमारी ये जुबान इंद्रियां बोलने के लिए आतुर हो जाती है। जब तक ये हर बात का बोल कर खुलासा नहीं करती, जब तक हमारी स्वाद इंद्रियां को आनंद नहीं मिलता, हमारी जीभा को आनंद नहीं मिलता। क्योंकि हमारी स्वाद इंद्रियों की जोगण भोगण है वह हमारी सारी इंद्रियों से जुड़ी हुई है। जितनी भी बातें वाणी में बोली जाती है वो हमारी जीभा इंद्रिय के द्वारा ही बोली जाती है। जीभ इंद्रियां भी हमारे सारी इंद्रियां की रक्षक भी होती है, हमारे पूरे शरीर की रक्षक होती है। हमको बेस्वाद खाने से बचाती है। हमारी जबान इंद्रियां अपनी जोगन भोगन के सहायता से संगीत के रस का प्रभाव भी हमें पूरा देती है। संगीत रस भी हमारी जीभ के माध्यम से ही बनता है। जोगन भोगन से जैसे ही आवाज़ की लहर निकलती हैं तो उनको तरंगों में हमारी जीभाएं बदलती है। हमारे साउंड को जीभ ही बढ़ाती है। वाणी से, स्वाद से, संगीत से, तीनों पर नियंत्रण करने के लिए हम हमारे मन पर ही पहले नियंत्रण करना होगा। मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो तब हमारी जीभ स्वाद इंद्रियां भी रुक जाएगी। कि सारी इंद्रियों की कुंजी मन के पास ही होती है। मन की कुंजी हमारे पास है। अब मैं तुम्हें लूणा हमारी त्वचा इंद्रियों के बारे में समझाता हूँ। ये हमारी त्वचा सर्द गर्म का बहुत भेद करती है, ऋतु अऋतु का बहुत पसंद करती है। जब हमारी त्वचा इंद्री को ठंड लगती है तब मन को पुकार करती है कि हमको गर्मी दो, हमको सूर्य की रोशनी दो। ये मन को पुकार लगाती है, और जब उनको गर्मी लगती है तब यह हमारे मन को पुकार लगाती है कि हमको ठंड चाहिए, हमको जड़ की ठंड चाहिए। ये हमारी इंद्रियां मन को ठंडे और सर्द का हर पल ये त्वचा इंद्रियां संकेत देती रहती है। इनका सर्द गर्म का संकेत देने का काम नहीं है लूणा, उनका और भी काम है। स्पर्श का काम भी हमारी त्वचा इंद्रियां ही कराती है, उनका महसूस भी हमारी त्वचा ही करती है। हम किसको स्पर्श करते हैं तो उनका स्पर्श का आनंद हमारे मन तक हमारी त्वचा ही पहुँचाती है। पहले स्पर्श का आनंद त्वचा ही लेती है, फिर हमारे मन को देती है। त्वचा के स्पर्श से हमारे मन को स्पर्श का बहुत आनंद मिलता है। तो हमारी त्वचा इंद्री आपकी तरफ से स्पर्श करने का आदेश नहीं देती है। स्पर्श करने का आदेश सारों इंद्रियों को मन ही देता है। त्वचा तो बस स्पर्श का हाल चाल मन को सुना देती है। अपनी तरफ से छूने का कोई भाव नहीं रखती है हमारी त्वचा इंद्रियां। त्वचा पूरे शरीर को जागरूक रखती है।
शरीर के हर कोने का सुख दुख का संकेत मन को त्वचा इंद्री पल पल में देती रहती है। अब हम तुमको लूणा गुदा इंद्री की ओर ले चलते हैं। हमारी गुदा इंद्री हमारे खान पान में ज़्यादा भेदभाव नहीं करती। जैसा हम शरीर में डालते हैं वो वैसा ही बाहर निकाल देती है। गुदा इंद्री सुख से ताल्लुकात रखती है। भी हमारी गुदा इंद्री के साथ कोई हरकत होती है तो वह तुरंत मन को बोलती है कि हमको ठीक करो। और हमारे जीवन का सबसे बड़ी इंद्री गुदाद्वारी है। वह एक ही काम करती है, त्याग का। क्योंकि गुदा इंद्री सब इंद्रियों में इष्ट इसलिए श्रेष्ठ है कि हमारा पालन पोषण इनके बिना होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे मल का त्याग नहीं होगा तो हमारा पालन पोषण भी नहीं होगा। हम एक रोगी बनकर रह जाएंगे। गुदा इंद्री जितनी स्वस्थ है जितना ही स्वस्थ हमारा शरीर है। हमारी गुदा इंद्री पर कोई हमारे विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे खान पान का प्रभाव पड़ता है। खान पान का असर हमारे नाभि के सिस्टम पर पड़ता है। हमारे शरीर में जितनी भी फिल्टर मशीन ही वह हमारी नाभि से जुड़ी हुई ही। नाभि पर कोई चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो हमारी सारी मशीनें रुक जाती हैं। ये लूणा हर समय हर व्यक्ति को अपनी नाभि का ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे शरीर और प्राण का एक मेन केंद्र बिंदु है। नाभ की व्यवस्था बिगड़ते ही हमारी सब चीज़ों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए हमें लूणा हमारे शरीर को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। शरीर में कोई भी खराब चीज़ मत भरो।